हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। देखिए अपन आप आज है वो क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, उसकी अपन बात करिए। जो क्यूनोन और आपके हाइड्रोजन है उसका एक सम्मिलित रूप कह सकते हैं, उस इलेक्ट्रोड की अपन यहाँ पर बात करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि क्यूनोन और आपके हाइड्रोक्यूनोन का ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो क्या होते हैं कि एक उत्क्रमणीय रूप से एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है कि आपके क्यूनोन और दूसरा हाइड्रोक्यूनोन दोनों के अंदर क्या है देखने को मिलता है। और अपचयन और ऑक्सीकरण इस वजह से क्या कह सकते हैं कि ये क्या है कि रेडॉक्स क्रिया की तरह भी क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। देखिए दोबारा समझना है कि क्या बताया कि आपका एक तो यौगिक है इसमें क्विनोन और दूसरा है आपका हाइड्रोक्विनोन। तो यहाँ पर देखिए क्या दोनों ही क्या है आपके कार्बनिक यौगिक हैं और कार्बनिक यौगिक है एक दूसरे से उत्क्रमणीय रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि भी इस एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है। अपचयन की वजह से आपका हाइड्रोक्विनोन बन रहा है, जबकि आपके अपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा तो आपके क्यूनोन का निर्माण किया जाता है। और आपके जो क्यून हाइड्रोन ये जो आपका इलेक्ट्रोड है सामान्यतः अपन बात करें तो रेडॉक्स टाइप की जो अभिक्रियाएं होती है वो संपन्न कराता है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्यूनोन से बात करते हैं तो क्यूनोन के अंदर जो आपकी बेंजीन वलय है उसके जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है या साइक्लिक स्ट्रक्चर कह दें, और उसमें ये जो फॉर्मेशन है ये आपका क्या कहलाता है, क्विनोन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, क्यूनोन स्ट्रक्चर। प्लस अपन क्या करें, अपचयन करा रहे हैं और प्लस इसके दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोड है, ये भी अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखा था इस तरह से। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि जो 2H प्लस आप H2 बनता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसके द्वारा हाइड्रोक्सी आपकी क्यूनोन है उसका निर्माण कर दिया जाता है। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये क्यूनोन ये आपके हाइड्रोक्यूनोन। तो यहाँ पर आपके क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन हुआ है तो ऑक्सीकरण अपचयन बता दिया कि भाई ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। सॉरी, इसमें इस तरह से ये इसमें बदलेगा, ऑक्सीकरण हो गया, ये इसमें बदलेगा, अपचयन हो गया। तो यहाँ पर आपके रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न की जाती है। यहाँ पर ये जो सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन जो आपका संपन्न किया जाता है, जिससे ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन संपन्न हुआ, इसलिए इसको आपके ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इस तरह का जो फॉर्मेशन है कि भाई ये इसमें इलेक्ट्रोड बनेगा, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है कि इसका उपयोग किस रूप में करेंगे, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में आपके क्यून हाइड्रोन का उपयोग है वो किया जाता है। इस तरह से कि भी इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों आपके इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली ये क्या है, आपकी कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ है तो इलेक्ट्रोड तो आपके कोई सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन दोनों के विलयन में
क्या किया जाता है, प्लेटिनम का जो तार है वो उसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है या डुबो दिया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने का कार्य है वो आपकी प्लेटिनम तार करेगा। कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपकी प्लेटिनम तार है, वो इसमें क्या करेगा। अब देखिए बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ तो अपन ने देख ली कि ये इस तरह से संपन्न हो रही है। अब इसमें अपन इलेक्ट्रोड की जो अभिक्रियाएं हैं उसकी बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया किस तरह से देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर दो तरह की आपको रिएक्शन लिखनी है। एक तो आपका इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोड पे आपकी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर इनके लिए आपके एक तो नैनसेट इक्वेशन लिखनी होगी और प्लस इनमें इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण और त्यागा जा रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमने दिखा दिया किस में, इसमें ऑक्सीजन अपचेन कि भाई आपका क्यूनोन है वो हाइड्रोक्यूनोन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से इसमें आपका संपन्न हो रहा है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोड किसका बनाना है, प्लेटिनम का, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर H2Q क्यून हाइड्रोन, तो ये किस रूप में है, आपके एक्वेशियस कंडीशन में ही तो है। और प्लस दूसरी बात करें कि यहाँ पर आपका ये जो H+ आयन है ये भी किस में है, ये भी एक्वेशियस कंडीशन में है। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया है यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है कि दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं, लिक्विड कंडीशन में पाए जाएंगे। तो प्लेटिनम जो तार है वो क्या करता है, वी-लेन में डाल दिया जाता है। वी-लेन में जैसे ही डालेंगे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य है वो संपन्न कराता है। अब देखिए इसके लिए अपन जो नैनसेट इक्वेशन है अपन उसको इंसर्ट करते हैं। उसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से ये जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया है उस पर इलेक्ट्रोड विभव है वो किस तरह से उत्पन्न किया जाता है। देखिए पहले तो अपन इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया दिखा दी, अब इसमें अपन नैनसेट इक्वेशन में इसको सेट करेंगे। इस नैनसेट इक्वेशन की बात करें, E = E0 - RT/। अब देखिए यहाँ पर अपन ने 2F है ना वो यहाँ पर लेना है, इंटरलॉक आपके, और प्लस पहला तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोड लिया था कौन से वाला, आपके H2Q एक्वेशियस कंडीशन वाला, और दूसरा लेना है H+, और H+ वाला ये आपको इसमें लेना है इस तरह से कि आपको जो आयन है वो इस तरह से इसमें काम में लेने हैं। अब देखिए बात करें कि अगर एक तो ये और ये अगर दोनों ही क्या हो आपके साम्य अवस्था में हो, कि दोनों ही क्या हो आपके साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब है कि यहाँ पर AH2Q बराबर AQH, ये दोनों ही क्या है बराबर हों। तो यहाँ पर अपन ओवरऑल वैल्यू है इसको 1/, इस तरह से लेकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो नया फॉर्मेशन होगा उसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि E = E माइनस RT/2F। अब देखिए यहाँ पर इंटरलॉक में ले रहे तो A1+, देखिए मैंने AQ और इसको बराबर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/, अब या फिर सीधा इसको इस तरह से भी ले, ये लेके 2, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बात करें अपन लॉग, जो इंटरलॉग है इसको लॉग में चेंज कर दें। तो यहाँ पर E =
E0 माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, RT/NF log। अब log की वैल्यू लिख देंगे साथ में, तो यहाँ या तो यहाँ लिख दें या फिर इससे पहले लिख दें, तो 2.303 log 1/h+, इस तरह से। यह आपकी क्या होगी, इसको log की वैल्यू लिख दी। अब अपने log की वैल्यू अपन यहाँ तो लिख दी, लेकिन अपन इसमें क्या करें, इसके लिए pH का मान के देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका E0 माइनस। अब RT/, तो वैसे ही पड़ा रहेगा, RT/2F, और यहाँ पर अब आपका जो 2.303 है, इस वैल्यू को, ये क्या है आपकी एक तरह की pH ही तो है, H+ आयनों की सांद्रता। भाई ये जो वैल्यू है ना अपने, ये वाली इतनी, तो ये pH ही तो होती है कि किसी विलयन में H+ आयनों की लघु गुणक जो मान है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, pH ही तो कहलाता है। तो यहाँ पर अपन ने ये pH का इसके साथ मान ले लिया। अब देखिए दूसरी चीज़, इसमें अपन ने नैनसेट इक्वेशन से इसके साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका 25 सेंटीग्रेड, अब देखिए इससे एक रिलेटेड एक फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस पर क्या है आपके R और आपके जो F है, इसकी जो मान है वो अपन रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान रखकर क्या करेंगे, आपकी जो समीकरण है उसमें आपके इस समीकरण में भी क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपकी 5916 pH। तो यहाँ पर आपका E=A0 आपका 0.5916 pH, एक तो वैल्यू आपका ये आ गया। दूसरी चीज़ अपन A0 जो आपका है इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है, A0 H2Q, तो अपन इसको भी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए वैल्यू क्या बताई गई है, यहाँ पर 0.6996, ये आपकी अपचयन विभव है, इसके लिए देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपका अपचयन विभव है उसका मान कितना हो जाता है, आपका इतना देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कि अगर साम्य अवस्था है उसके लिए इंसर्ट, अपन ने जो नैनसेट इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आई, फिर अपन ने E0 RT/2F और ln आपका ये आपकी क्या एक तरह की सांद्रता है, तो इसको अपन ने लॉग में चेंज किया। और ये जो वैल्यू वाली है कि H+ आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक मान, ये तो यही तो हो गया H+ आयनों की सांद्रता, तो ये क्या है, pH था। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहली वैल्यू तो आपके पास यहाँ तक आ गई। अगर ये दिया हुआ है तब तो आपको लिखना पड़ेगा आगे, अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपका यहाँ तक फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका मान लिख रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों से आपके E का मान काउंट कर देंगे। तो E0 का मान कितना है, 0.6996 माइनस 0.516 pH, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर अपचयन विभव का मान, तो अपचयन विभव का मान इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं। लगभग आपका 0.18 आपका pH वाला अपचयन विभव आपका मान प्राप्त होता है। मतलब ई के लिए आपका मान ये इस तरह से इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो मान है किसके लिए आपको देखने में मिलेगा, आपके नैनसेट इक्वेशन द्वारा जो आपके हाइड्रोक्विनोन है उसके अपचयन विभव का मान। यहाँ पर ये उसी के लिए लिखा है
जो आपके ऊपर इधर एक्सप्लेन किया हाइड्रोक्विनोन के लिए, तो ये हाइड्रोक्विनोन का अपचयन विभव है। और यहाँ पर अपन ने किसको लिया है, आपका दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है उसके आधार पर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने देखा कि अलग अलग वैल्यूज़ के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्यून हाइड्रोन है, इसमें ऑक्सीजन अपचयन दोनों संपन्न होते हैं, इसलिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोड बनेगा ऑक्सीजन अपचयन इलेक्ट्रोड बनेगा, इसलिए इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में इसको काम में लिया जाता है कि आपका किसी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखकर क्या कहेंगे कि भाई इसमें इस तरह से, तो इसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। साथ में ऑक्सीजन अपचयन दोनों संपन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपके कि भी जो ये इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया भी संपन्न करते हैं। यहाँ पर दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं, तो क्या बताया गया इनका जो विलयन होगा उस विलयन के अंदर क्या किया जाता है, आपके प्लेटिनम का जो तार है वो इसमें डाल दिया जाता है। प्लेटिनम तार है वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने दोनों का यहाँ पर कार्य क्या है, संपन्न कराता है। और फिर उसमें आपके इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया थी, फिर इसमें आपकी जो नैनसेट इक्वेशन है उसमें उसको क्या कर दिया, आपके सम्मिलित कर दिया, और फिर उसका अपन ने आपके इलेक्ट्रोड का एक्सप्लेनेशन देखा। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज जो अपन ने हाइड्रोक्विनोन जो इलेक्ट्रोड हैं वो देखा और आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से इसमें ये चीज़ की जाती है, और बहुत इजी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में बात करें कि ये जो आप आज का जो अपना टॉपिक है ये एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो लगभग आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।